हमारे इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मेरे साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब और हमारे दूसरे शेर जम्मू और हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर फार्मर एमपी फार्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी, हमारे स्पोक्सपर्सन चीफ स्पोक्सपर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा जी, हमारे जम्मू के जिला अध्यक्ष ठाकुर मनमोहन सिंह जी। भाइयों, आज जो हमारा प्रेस ब्रीफिंग है वो इस बात पे है कि आप सभी लोगों को पता है कि काफी सालों से विधानसभा का इलेक्शन हुआ नहीं और जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से विधानसभा इलेक्शनों का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो भारतीय जनता पार्टी ने लगा के रखी है जम्मू कश्मीर में, और पिछले 10 साल से 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 18 जून इन्होंने हुकूमत को बर्खास्त किया, गवर्नर रूल लगा दिया। 2019 5 अगस्त को इन्होंने रियासत के 2 हिस्से किए, रियासत को यूटी बनाया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल यहां चल रहा है। बहुत बर्बादी हुई। ब्लॉक वाइज जाके, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके लोगों से पूछ के जो लोगों को परेशानियां हैं, मुश्किलातें हैं, मुसीबतें हैं और जो मुसीबतें बीजेपी ने लोगों को दी, उसके लिए हम असेंबली इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हैं। और एक जो गारंटी कार्ड कांग्रेस का बनता है हर स्टेट में, आपने देखा पार्लियामेंट में भी बना, तेलंगाना स्टेट में भी बना, बाकी स्टेटों में भी बना, वो गारंटी कार्ड भी कांग्रेस बनाने जा रही है। तो मुद्दा यह है कि बहुत सारे इश्यूज, जैसे एक छोटा सा इश्यू मैं बोलूंगा कि दरबार मुंह का है, दरबार मुंह खत्म किया गया। बिजली के इशू है, बेरोजगारी के इशू हैं, डेली वेजर और कैश इश्यूज हैं, लोगों की 200 साल की जमीनें छीनी गई उसके इश्यूज हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पब्लिक इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रैवल वालों से मुंसलिक है, मजदूरों के इशू है, मनरेगा के इशू है, तो ये सारे प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है। ये सारे इशू जो है कांग्रेस लोगों के पास जाके बनाएगी, लोगों की बातें सुनेगी, लोगों की डिमांडें क्या है उस बात पे गौर किया जाएगा। लास्ट में जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है जिसका हेड प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब हैं, ये हमने फिलहाल जम्मू प्रोविंस में 2 को चेयरमैन सब कमेटी बनाई। उस सब कमेटी का जो है 5 हमारे रविंदर शर्मा जी होंगे और 5 डिस्ट्रिक्ट्स के हेड हमारे सीनियर लीडर फार्मर एमएलसी और वाइस प्रेसिडेंट नरेश गुप्ता जी होंगे। तो ये 2 इनकी 8-8 10-10 लोगों की टीमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली में जाके लोगों की बातें सुनेंगे और उसके बाद ये सारा कंपाइल होके 15 दिन के अंदर सारा मैनिफेस्टो जो है, जो स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें आएगा। उसी में जो बुलेट पॉइंट्स हमारे होंगे गारंटी के, वो गारंटी भी हम कांग्रेस की गारंटी जो इलेक्शन में होगी असेंबली इलेक्शन में, वो भी पब्लिक के सामने रखेंगे और जो मैनिफेस्टो हमारा होगा वो भी पब्लिक के सामने रखेंगे। तो मेरा मानना यही है कि कांग्रेस की सरकार जो होगी वो लोगों की सरकार नहीं होगी, वो उन लोगों की सरकार नहीं होगी जो लोगों को मुसीबतों में डालेंगे, जो गरीब आदमी को 6-6 हजार का बिल भरवाएंगे। वो उन लोगों की सरकार नहीं होगी जो गरीब लोग को 200 साल की अगर उसको कनाल जमीन घर में होगी एग्रीकल्चर की, वो वाली सरकार नहीं होगी जो छीनेगी उस गरीब से। हमारी सरकार प्रो पब्लिक सरकार होगी जो लोगों को हर चीज में राहत देगी। हमने कहा था अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम स्टेट को इमीडिएटली बहाल करेंगे, जिस बात का आपने देखा राहुल गांधी जी ने के अंदर पहले ही अपनी स्पीच में कहा
बीजेपी को आड़े हाथों लेके कि आपने एक खूबसूरत रियासत, हिस्टोरिकल रियासत को यूटी में आपने वादा किया था कि हम वहां पे टेररिज्म खत्म करेंगे और वहां पे जल्दी रियासत वापस देंगे। अब आप देखो हमारे जो पावर्स एलजी को थे वो भी, जो रियासत को थे यूटी में, वो भी तक खत्म कर दिए। तो लिहाजा ये सारे इश्यूज हैं, इस पे हमारी जो है गारंटी कार्ड भी बनेगा, मैनिफेस्टो भी बनेगा और वो मैनिफेस्टो जो है पब्लिक में आएगा और जो ही हमारी सरकार बनेगी हम उस गारंटी को और उस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं। देखिए तो और गारंटी कार्ड को लेकर जो 1 मिनट बजट का होगा वो हम अलग से ब्रीफिंग करेंगे, उसमें देखते टाइमिंग क्या रखेंगे। साहब अभी कुछ मिनट के बाद ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन जम्मू का कश्मीर का जो बजट है उसको हम इस ब्रीफिंग के बाद दूसरी जिस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्या वो माहौल है कि इस समय विधानसभा में चुनाव करवाए जा सके? देखो आतंकवादी चाहते हैं कि यहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा ही सस्पेंड रहे, लोगों की सरकार ना हो। बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं पहले भी हुई, 96 में हालात खराब थी, 2002 में हालात खराब थी, उसके बाद भी घटनाएं हुई। इलेक्शन कैसे हुई? हाँ जरूरत होगा तो वो यही बहाना बना के इलेक्शन को डफर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इलेक्शन हो और उन लोगों के उनको करारा जवाब मिले जो चाहते हैं यहां इलेक्शन ना हो। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, यहां होना चाहिए। जिस तरह आपने पीएजीटी बनाई थी, क्या इसी तरह पीएजीटी को एक कॉल देनी चाहिए कि ताकि टेररिज्म के खिलाफ एकजुट कर ऐलान होना चाहिए कि भाई टेररिज्म को खत्म करें? क्या वजह रहते हैं कि कांग्रेस पीएजीटी का हिस्सा न थी न रही कभी, ना है, याद रखना मेरी बात। मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है। अभी स्टेट के इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग हुई नहीं है। जो ही ऐसा कुछ होगा हम आपके पास प्रपोजल रखेंगे, अलायंस है कि नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि सरकार का काम है थोड़ा तो काम करे और जाके बात बनती है। क्या आप काम कर पाएंगे यहाँ पे जैसे एलजी साहब को पूरी पावर दी गई है? देखो जो यहाँ पे यूटी का राज हटाना है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये केंद्र के हाथ में। जैसे अभी पावर दिए गए वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास करके एलजी के पावरों को बढ़ाया, के पावर खत्म किए गए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसी टर्म में जो एनडीए की सरकार है वो नहीं रहेगी। जो ही कांग्रेस की हुकूमत आएगी पहला काम हम यहां कराएंगे, हम पूरे ही पावर स्टेट दे के देंगे। ये जो पावर है आप एलजी की कम ज्यादा बोल रहे हो, हम एलजी को मानते ही नहीं है। ये हमारी हिस्टोरिकल स्टेट, हम क्यों एलजी को माने? हम मानते ही। और स्टेट के पावर हमें वापस मिले, हमारी स्टेट वापस मिले। अभी लाल सिंह जी प्रोटेस्ट करके आए कुटवा में, अभी आपने देखा जम्मू में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हमारे प्रोटेस्ट के 2 चीजें थी, एक कि हमारी स्टेट हमको वापस करो, आपने हमसे चीटिंग करके स्टेट वापस ले ली और कहा स्टेट ले ली। हम दिल्ली और दिल्ली नहीं है, हमारी स्टेट हिस्टोरिकल स्टेट और स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी और हम चाहते हैं स्टेट हमको वापस मिले और जो आतंकवादी घटनाएं यहां होती है सरकार उन पर रोक लगाए, ये किसी और पे तोहमत ना लगाए। हम फेल है, आप पूरे के हालात सुधारे। 2021 से लेकर 24 तक 3 सालों में 48 के करीब हमारे जवान शहीद हुए। हम चाहते हैं सरकार हालात सुधारे, उसी पे हमारा प्रोटेस्ट था। एक स्टेट को लेके था और एक आतंकवादी घटनाओं को लेकर।